भारत में कहीं ना कहीं अभी इसी वक्त एक कोर्ट ने किसी के खिलाफ फैसला सुना दिया है। और कमाल की बात, जिसके खिलाफ फैसला सुनाया गया वो उस वक्त कमरे में मौजूद भी नहीं था। न कोई वकील, न कोई सुनवाई, और न ही बोलने का कोई मौका। और सबसे डरावनी बात, ये पूरी तरह से कानूनी है। इसे कहते हैं एक्स पार्टी डिक्री। आइए समझते हैं। और एक और बात, अगर आपको सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 9 रूल 13 के विषय में जानकारी नहीं है तो ऐसा संभव है कि ऐसी कोई डिक्री पहले से आपके नाम पर कहीं ना कहीं पड़ी हो। ये होता कैसे है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कोई आपके खिलाफ सिविल सूट फाइल करता है, समन कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन शायद वो आपके पुराने पते पर चला जाता है। शायद आपका पड़ोसी उस पर साइन कर देता है और आपको बताना भूल जाता है, या उस दिन शायद आप कहीं बाहर गए थे और जिसके परिणाम स्वरूप आप पेश नहीं होते। तब ऑर्डर 9 रूल 6 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत कोर्ट आपका इंतज़ार नहीं करता। वो एक्स पार्टी यानी आपकी अनुपस्थिति में कार्रवाई को आगे बढ़ा देता है और वह मामला बिना आपका पक्ष सुने तय भी कर सकता है। डिक्री पास हो जाती है, संपत्ति का हस्तांतरण हो जाता है और आपके खिलाफ डिक्रीट भी हो जाता है। ये सब कागजी कार्रवाई होती रहती है, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं है कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। अब वो बात जो लॉ कॉलेज के बाहर शायद किसी को नहीं पता, कानून आपको वापस आने का रास्ता देता है। ऑर्डर 9 रूल 13 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत आप उस एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, लेकिन केवल तब जब इन दो बातों में से किसी एक बात को आप साबित करें कोर्ट के समक्ष। पहली बात, आप सिद्ध कर दें कि समन आप पर सही तरीके से तामील नहीं हुआ, या दूसरा, किसी पर्याप्त कारण यानी सफिशिएंट कॉज की वजह से आप पेश नहीं हो पाए। अब यहाँ पर भी एक परेशानी है। लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 123 ऐसा करने के लिए आपको केवल 30 दिन का समय देता है, यानी डिक्री पास होने के बाद आपको 30 दिन का समय CPC ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत किसी भी डिक्री को सेट असाइड करने के लिए आवेदन करने का मौका देता है। मात्र 30 दिन, या फिर जब आपको जानकारी हुई उसके बाद से 30 दिन। अब अगर वे 30 दिन निकल गए किन्हीं कारणों से, तो बचते हैं केवल दो रास्ते। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5, जिसके तहत आप कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, या फिर CPC सेक्शन 96 के तहत आप एक पूरी अपील पेश कर सकते हैं, और उस अपील में आपको केस के उन मेरिट्स पर लड़ना होगा जिसे लड़ने का मौका आपको कभी दिया ही नहीं गया। एक नोटिस जो नहीं मिला, एक गलत पता और 30 दिन, केवल इतनी ही दूरी होती है इंसाफ और उस डिग्री के बीच जिसे हटाने में शायद आपको सालों साल का समय लग जाए। मैंने ये होते हुए असल में देखा है, असली लोगों के साथ कोर्ट रूम में। लेकिन इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं था कि घड़ी पहले से चल रही है। ये सिविल लॉ का वो हिस्सा है जिसके बारे में हमें कोई भी आगाह नहीं करता। हमें सिखाया जाता है क्रिमिनल केस से डरना, गिरफ्तारी, जमानत, बेल, लेकिन एक्स पार्टी सिविल डिक्री चुपचाप किसी की ज़मीन या जमा पूंजी अथवा कारोबार को छीन सकता है, और इससे बचने के लिए मिलने वाला समय ज़्यादातर लिमिटेड पीरियड से भी छोटा है, जिनके बारे में शायद आपने कहीं सुना हो। सिविल प्रोसीजर कोड सिर्फ कागजी काम नहीं है जिस पर कोर्ट रूम में वकील बहस करते हैं
ये घड़ियों का एक सेट है और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये घड़ियाँ कब चालू होना शुरू हो जाती हैं। तब तक जब तक समन या उससे भी बुरा कोर्ट की डिक्री उनके हाथ में ना आ जाए। तो अगली बार अगर आपको कोई भी कोर्ट नोटिस मिले, भले ही आपको लगे कि ये गलती से आया है, भले ही वो आपके नाम से आपके पुराने घर के पते पर आया हो, उसे नज़रअंदाज मत करिए, उसे वेरीफाई करिए, उसका जवाब दीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो ऑर्डर 9 रूल 13 को जानता हो, और वो भी हफ्तों में नहीं, कुछ दिनों में। क्योंकि सिविल लॉ में खामोशी न्यूट्रल नहीं होती। खामोशी वो फैसला है जो कोर्ट आपकी जगह पर ले सकता है। मैं हूँ आशीष त्यागी और ये है वो कानून जो आपको तब तक नहीं सिखाया जाता जब तक इस्तेमाल करने का वक्त न निकल जाए। अगर ये सुनकर आपने अभी भी अपने मन में अपना खुद का लेटर बॉक्स चेक किया तो समझ गए कि मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ। फॉलो करिए अगली वीडियो के लिए, क्योंकि जो अगली धारा मैं आपको समझाऊंगा, जो अगला आर्टिकल मैं आपको बतलाऊंगा, हो सकता है कि शायद वो वही हो जो अभी चुपचाप आपकी फ़ाइल में कहीं छुपा बैठा है। जय हिंद।